बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। कहते हैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में जले, चाहे मेरे सीने में जले, मगर आग जलनी ही चाहिए। देवराहा बाबा के इस पावन भूमि पर जनपद देवरिया के इस पवित्र शिक्षा मंदिर बहादुर यादव स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में आज यहाँ पर उपस्थित सम्मानित और प्रतिष्ठित मंच, सामने बैठे हुए देवरिया जनपद के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी साथियों, प्रदेश के अन्य जनपदों से आए हुए सेवा के निष्ठावान, समर्पित और जुझारू साथियों, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और इस्तकबाल करता हूं कि आप लोगों ने इस भीषण गर्मी में, जहां लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है, लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, यहाँ पर निरंतर लगातार अपनी उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए आप सभी लोगों का कोट कोट धन्यवाद। इस श्रद्धांजलि सभा में हम सभी लोगों ने तमाम विद्वान साथियों के विचारों को सुना, उस पर चिंतन किया और मंथन किया। हम सभी लोग ये जानते हैं कि आज स्वर्गीय बाबूलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को याद कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और उनको याद करने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। यह बहुत बड़ी बात है, जिससे यह साबित होता है कि बाबूलाल जी ने अपने जीवन काल में इस देश और समाज को जो योगदान दिया है वह स्मरणीय है। और मैं यह संकल्प लेता हूँ, यह विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष श्री बाबूलाल जी का श्रद्धांजलि सभा सेवा के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके संघर्षों को, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अब रही बात सेवा की, साथियों, हम सभी लोग ये जानते हैं कि आजादी के बाद कितने संघर्षों के बाद आजादी मिली, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। उन बलिदानियों का जो सपना था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, एक संविधान होगा, इस देश के प्रत्येक नागरिकों को इस देश की सत्ता संचालन में भागीदारी दी जाएगी। यह सपना हमारे देश के उन शहीदों ने देखा था जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उसके बाद भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र स्थापित हो गया, संविधान बन गया, संविधान में व्यवस्थाएं दी गई। लंबी लड़ाई के बाद बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में ओबीसी के लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए आयोग का गठन किया गया। उनकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट को ठंडे पत्ते में डाल दिया गया। हमारे देश के तमाम ओबीसी नौजवानों ने, तत्कालीन नेताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे संघर्षों के बाद वह लागू हुआ। अभी हमारे बीच में सेवा संगठन के संगठन सचिव जी ने बताया, पूरा डेटा पुटअप किया कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद 28-30 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारी भागीदारी सत्ता के संचालन में मात्र 5.6% है और हमारी आबादी इस समय मोर देन 60% है। मोर देन 60% आबादी वाला वर्ग, जो उत्पादक वर्ग है, जो हमारे देश में उत्पादन करता है,
विभिन्न तरह का उत्पादन परिश्रम करता है, निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करता है, सबसे अधिक टैक्स कर, चाहे वह इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो, यह उत्पादक वर्ग ही देता है, ओबीसी वर्ग ही देता है। लेकिन जब उस पैसे को खर्च करने की बात आती है कि किन नीतियों पर खर्च किया जाए, इसको किनके लिए इसको एक्सपेंड किया जाए, तो वहां पर हमारा ओबीसी समाज कुछ नहीं पाता है, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती। तो यह आश्चर्य का विषय है कि टैक्स हम देते हैं, उत्पादन हम करते हैं, इस देश के गोदामों को खाद्यान्न से भरने का काम हम करते हैं, इस देश का विकास हम करते हैं, लेकिन जब हमें भागीदारी की बात आती है तो हमारे पास चालाकी की जाती है, होशियारी की जाती है, हमें बाइकाट कर दिया जाता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमारा माइंडसेट चेंज किया जा रहा है कि हम संगठित न हो पाए। हमें आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ा करके आपस में जो बिखेर दिया जाता है और उसका फायदा कुछ और लोग ले जाते हैं। तो सेवा संगठन इसी विचारधारा को, जिसे सामाजिक न्याय की विचारधारा कहते हैं, इस देश के सत्ता संचालन में, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जल जंगल जमीन हो, भौतिक संसाधन हो, वितरण की समानता होनी चाहिए। उत्पादन तो हम करते हैं लेकिन वितरण में असमानता हो जाती है, वितरण में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो वितरण कैसे समान हो, हमें अपना हक मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का काम सेवा कर रही है। लेकिन सेवा संगठन पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रही है। हम लोगों ने न्यायपालिका के माध्यम से, पक्षावधियों के माध्यम से सरकार में पैरवी करके बहुत सारे कामों को कराने का प्रयास किया है, सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। यह चिंता का विषय है, मंथन का विषय है, क्यों नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा और इस विचारधारा को ओबीसी वर्ग के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक नौजवानों को याद दिलाना पड़ेगा ओबीसी विचारधारा क्या है। यह बड़े कष्ट का विषय है कि हमारे देश में अभी तक केवल 2 विचारधाराएं चल रही है, एक सामान्य विचारधारा, एक दलित विचारधारा। ओबीसी की कोई विचारधारा अभी तक हुई ही नहीं। यहाँ तक कि जो ओबीसी के समाज सुधारक हुए, चिंतक हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने भी ओबीसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उन्होंने भी या तो दलित साहित्य पर लिखना शुरू कर दिया या फिर सामान्य साहित्य पर लिखना शुरू कर दिया, ओबीसी बीच में बिखर गया। तो अब सेवा ने बीड़ा उठाया है, यह संकल्प लिया है कि हम लोग ओबीसी वाद, पिछड़ावाद पैदा करेंगे इस देश में, इस समाज में, और एक ताकत बनाएंगे। और ताकत तभी बनेगी जब पूरा पिछड़ा वर्ग एक मुट्ठी की तरह जो है दिखाई देगा। अभी हम लोग ऐसे बिखरे हुए हैं, 5 अंगुलियां अलग अलग दौड़ रही है, फैली हुई है। इसको एक मुट्ठी का स्वरूप दे करके पूरे पिछड़े वर्ग को संगठित करने का काम करने का काम जो है सेवा के लोग कर रहे हैं। और यह तभी हो पाएगा जब यह सामाजिक न्याय की विचारधारा, यह पूरा डेटा कि पिछड़े के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है, सदियों से अन्याय हो रहा हमारे साथ। टैक्स हम देते हैं, सरकार का खजाना हम भरते हैं, लेकिन जब खजाने से कुछ मिलने की बात आती है तो उसका दूसरी तरफ मुंह खोल दिया जाता है। ये हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। इस पिछड़े वर्ग को सबसे अधिक नुकसान अगर पहुंचाया है तो वह जातीयता ने पहुंचाया है। जो जातीयता की विचारधारा है, जो जातीय संगठन बने हुए हैं, जो स्वयंभू संगठन बन चुके हैं अपने अपने जातियों का, सबसे अधिक नुकसान ही पहुंचाया है। अगर हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को हमें मिले तो भारतीय संविधान ने पिछड़े वर्ग को दिया है, पिछड़ा वर्ग वहां है, वहां कोई पिछड़ों की जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। तहसील से जब हमें एसडीएम तहसीलदार या डीएम का सर्टिफिकेट मिलता है तो लिखा होता है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, वहां पर कोई पिछड़ी जाति का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें पिछड़ी जाति के रूप में दिया है और हम पिछड़ी जाति को अपने आप को मानते ही नहीं है। कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है कि मैं ये वाला क्षत्रिय हूँ, और कोई अपनी जाति को लेकर के उछल कूद कर रहा है कि हमारी जाति इनसे श्रेष्ठ है। इस पर हम लोग बिखरे हुए हैं और इसको बिखेरने का काम किया जा रहा है। और इसी वजह से सत्ता के संचालन में, सत्ता की भागीदारी में हम लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी हिस्सेदारी न के बराबर है। आजादी के 70-75 वर्षों बाद भी आज हमारा देश 75 इयर्स आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
अमृत महोत्सव में बहुत बढ़ कर दिखाया जाता है, लेकिन सामाजिक न्याय में हम लोगों ने कितना आगे बढ़ा है इसको कोई नहीं दिखाता। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी अवधारणा है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, जब तक इसको हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो जब तक यह ओबीसी वाद का विचार हमारे मन में नहीं आएगा, जब तक हम पिछड़ा वाद का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर खर्चा नहीं करेंगे, उस पर पर्चा नहीं बांटेंगे। कहते हैं कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज में, किसी भी संगठन को मजबूत बनाने में। तो हम सभी लोगों को पिछड़ावाद की विचारधारा को लेकर के चर्चा भी करनी है, और खर्चा भी करना है, और पर्चा भी बांटना है, साहित्य भी बांटना है। अगर इसको नहीं करेंगे तो हम संगठित ही नहीं हो पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे और अपने अधिकारी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सेवा इस पर काम कर रही है, सेवा इस विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम कर रही है। किंतु बहुत ही आश्चर्य और खेद का विषय है कि जो हो पाना चाहिए था, जो हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों का योगदान उसमें नहीं है। हमारे लोग गलती नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, उत्पादक वर्ग हैं, पैरासाइट क्लास नहीं है। हमारे समाज में जो अपर क्लास है पैरासाइट क्लास है, परजीवी है, कुछ नहीं करता है, जो खाता है। ओबीसी वर्ग उत्पादक वर्ग है, तो मीटिंगों में नहीं आना चाहता है। उसको लगता है जब तक हम मीटिंग में जाएंगे टाइम वेस्ट होगा हमारा, अपना काम कर लेंगे, क्योंकि काम करने वाला वर्ग है ना, तो काम करने में विश्वास करता है, परिश्रम करने में विश्वास करता है। वह मीटिंग में, अधिवेशन में, चिंतन शिविर में, वर्कशॉप में, सेमिनार में जाना सोचता है कि टाइम वेस्ट है, हमारा काम नहीं होगा इतनी देर में। ये उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसके रगों में सदियों से वो फूट आ रहा है काम करने वाला, तो अपना काम करता है। बट अब वो समय आ गया है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर सत्ता के संचालन में हमें भागीदारी चाहिए, हक चाहिए, तो हमें जागना होगा, अपने चिंतन को बढ़ाना होगा और सभी लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, अपने काम के साथ साथ इस विचारधारा को अडॉप्ट कीजिए, इसका अनुकरण कीजिए। अगर इसका अनुकरण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो हमें गालियां देंगी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। आज इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय बाबूलाल जी को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया है सामाजिक न्याय में, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, सामंतवाद से, फांसीवाद से, नाजीवाद से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब उनको याद किया जा रहा है। डीपी मंडल जी ने इस मंडल आयोग की सिफारिशों को पुटअप किया गवर्नमेंट के सामने, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान बनाया है, इसलिए उनको याद किया जाता है। हमारे समाज के तमाम ऐसे लीडर्स ने, समाजसेवियों ने, बुद्धिजीवियों ने अपना अपना योगदान समय समय पर पुटअप किया है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो यही मान करके हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि हो सकता है कि हम भी अच्छा काम करें, समाज को जगाने का काम करें, संघर्ष करें, तो आने वाले समय में हमारे न रहने पर भी आने वाली पीढ़ियां हमको कम से कम अच्छे रूप में याद तो करेगी। ये मान करके काम करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी। कहते हैं कि मनुष्य को केवल 2 काम करना चाहिए, तीसरा कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। या तो आप कुछ ऐसा कर जाइए, या तो आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियां उस पर लिखें, या तो कुछ आप ऐसा लिख जाइए कि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ें। इसी के साथ में ज्यादा समय लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार उस महात्मा की श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मंडल, जय सेवा।